हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई अपडेट के साथ। तो जब से यूके ने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को अपडेट किया है तब से बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि क्या केयर होम वीज़ा को बंद कर दिया गया है या फिर अब जो भी लोग केयर होम वीज़ा पर यूके आने वाले थे क्या वो नहीं आ सकते, क्या अब कोई भी जो केयर होम का वीज़ा लेकर है वो यूके नहीं आएगा। तो इन्हीं सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड नोटिफिकेशन बार को ऑन कर ले ताकि जब भी चैनल पर कोई नई अपडेट आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने अपनी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को अपडेट किया है। अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या होती है? शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में वो सारी जॉब्स होती हैं जिनकी जो है वो यूके में शॉर्टेज होती है, यानी कि कमी होती है, जिसमें जो केयर होम का वीज़ा है या जो केयर होम जो केयरर्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है। तो हमेशा ही यूके में जो है वो पर्सनल केयरर्स की जो है वो हमेशा शॉर्टेज रहती है। तो यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जितनी भी जॉब्स हैं ज़्यादातर सब में जो है वो आप जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका जो काम है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है तो आप यूके का 5 साल का वर्क वीज़ा लेकर यूके आ सकते हैं। रिसेंटली जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में अपडेट हुई है अक्टूबर में, उस अपडेट में यूके गवर्नमेंट ने जो केयर होम वीज़ा कैटेगरी को उसको स्किल्ड वर्कर से हटा दिया है। अब इसका मतलब क्या है? और अब यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं, क्या केयर होम वीज़ा जो है वो अब स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में नहीं आता, या फिर जो केयर होम वीज़ा है वो क्या सच में बंद कर दिया गया, या क्या अब लोगों को जो केयर होम वीज़ा है वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको आज की वीडियो का देखना, एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी है। जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा की कुछ अपनी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपकी जो सैलरी है वो 26,000 पाउंड से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है वो मिनिमम वेजेस जो यूके में मिलती हैं वो आपको मिलती हैं। तो पहले जो केयर होम का वीज़ा था वो स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आता था, यानी कि आप स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते थे। जब 7 अगस्त को यूके गवर्नमेंट ने अपनी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को अपडेट किया था तो वहाँ पर जो है वो 6145 कोड, यानी कि केयर होम वीज़ा का जो कोड है वो 6145 है, और उसकी जो कैटेगरी को उन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा में रखा था, यानी कि केयर होम की वीज़ा को स्किल्ड वर्कर वीज़ा की कैटेगरी के साथ ही रखा गया था। लेकिन जब रिसेंटली अक्टूबर में यूके गवर्नमेंट ने अपनी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को अपडेट किया तब जो है 6145 जो कोड है केयर होम वीज़ा की जॉब का, उसको वहां से हटा दिया गया है। अब वो जो है वो स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि अब उस वीज़ा जो है वो केयर होम के वीज़ा को बंद कर दिया जाएगा या केयर होम का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। इसमें ये हुआ है कि क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा की कुछ अपनी कंडीशंस होती हैं, यानी कि, और सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो यही है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आपकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 26,000 पाउंड, यानी कि 26,000 पाउंड से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आपकी जो सैलरी है वो 26,000 पाउंड से ऊपर है तो आप जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, यानी कि यूके के 5 साल के वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि केयर होम का जो वीज़ा है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है यूके में, इसलिए तो ये वीज़ा जो है वो बंद नहीं हो सकता। इस कैटेगरी में हमेशा ही यूके में जो है वो शॉर्टेज रहती है, तो इसलिए यूके गवर्नमेंट ने इसको स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी से हटा दिया, लेकिन ये जॉब अभी भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। अब इस बात का क्या मतलब है कि उसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा से हटा दिया? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वीज़ा को ध्यान से देखें, अगर आप इस कोड को जाकर के सर्च करें, जो आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर जाकर के आप जो अपडेटेड अक्टूबर वाली लिस्ट है आप वहां पर जाकर के चेक करें, तो वहां पर आपको जो है ये स्किल्ड वर्कर वाली लाइन में नहीं मिलेगी, जबकि ऐसा लिखा होगा कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है लेकिन वो स्किल्ड वर्कर में नहीं है। अब जो भी लोग जैसे इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल पर्सन जो है वो केयर होम केयरर्स को किसी बाहर की कंट्री से नहीं बुला सकते, उन्हें स्पॉन्सर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो सिर्फ जो एजेंसीज के पास अप्रूव्ड लाइसेंस है सिर्फ वही अब केयर होम्स को जो है वो केयरर्स को जो है वो बुला सकती है। मतलब सिर्फ इतना सा है, कोई भी इंडिविजुअल अब आपको नहीं बुला सकता, आपको किसी कंपनी या किसी ऐसी एजेंसी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जो अप्रूव्ड लाइसेंस्ड हो, है ना, तो वो जो है वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और बुला सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप थोड़ा सा सैलरी थ्रेशोल्ड की तरफ ध्यान दें कि जो इसकी जो सैलरी है वो नॉट ऑन गोइंग रेट, यानी कि जो मिनिमम वेजेस हैं
वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मिनिमम वेजेस के लिए आपकी जो सैलरी है, सैलरी थ्रेशोल्ड है, वो 26,000 पाउंड से ऊपर होना चाहिए। लेकिन अब इन्होंने सैलरी थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा कम कर दिया है कि सैलरी जो इन्होंने केयर होम वीज़ा के लिए करी है सेट, वो है 20,000 पाउंड, यानी कि 20,000 के आसपास की सैलरी जो है वो आपकी होनी चाहिए इस वीज़ा के लिए, केयर होम वीज़ा के लिए, ना कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जो सैलरी है वो आपकी 26,000 पाउंड होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात कहने का मतलब इतना है कि ये जो वीज़ा है वो बंद नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में स्किल्ड वर्कर कैटेगरी से अलग कर दिया गया है। यानी कि अभी भी लोग जो है वो इस वीज़ा को लेकर के यूके आ सकते हैं, सिर्फ आपको कंपनी जो आपकी है या जो भी एजेंसी है वो अप्रूव्ड लाइसेंस हो, इंडिविजुअल जो है वो आपको नहीं स्पॉन्सर कर सकते। अब आपको जो सैलरी है वो थोड़ी सी कम दिखानी पड़ेगी, जो कि फायदा ही होगा, क्योंकि इतनी सारी सैलरी जो है वो बहुत सारी कंपनीज कई बार नहीं दे सकती, क्योंकि स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के लिए आपको 26,000 पाउंड की सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी सैलरी जो है वो आपके जो में 20,000, 21,000, 22,000 है, तो आप जो है वो अभी भी वीजा लेकर के आ सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा, वो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में नहीं आएगा, वो हेल्थ एंड केयर वर्कर कैटेगरी में आएगा। तो सिर्फ इतनी सी अपडेट आपको देनी थी। तो बिल्कुल भी घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, अभी भी आप केयर होम का वीजा लेकर के यूके आ सकते हैं। केयर होम का वीजा एक ऐसा वीजा है जिसकी जो यूके में शॉर्टेज है वो हमेशा ही रहती है, तो ये वीजा जो है वो इतनी ईजिली जो है वो बंद नहीं होगा। इनफैक्ट और ज्यादा आसानी होगी, अब कम सैलरी से जो है वो आप कम सैलरी दिखा करके इस वीजा को जो है वो ले सकते हैं। सो आपको पैनिक होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अपनी पर्सनल मीटिंग अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो किसी भी वीजा की रिकॉर्डिंग, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको फिर से एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।